नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता में कहा कि 1 जून से चलाई गई ट्रेनों के जरिए प्रवासी कामगार अपने काम पर लौटने लगे हैं। रेलवे ने 1 जून से 100 जोड़ी मेल और एक्सप्रेस और 15 जोड़ी विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। यादव ने कहा कि यह उत्साहित करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाने वाली ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। ये संकेत है कि देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है। हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बुकिंग के आधार पर विशेष ट्रेनों का ऐलान करेंगे। कांग्रेस नेता अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी की टीम पूछताछ के लिए उनके घर पर पहुंची। संदेशरा घोटाले में उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। अहमद पटेल ने जांच एजेंसी को कहा था कि उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, इसीलिए वो पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस नहीं जा सकते। इसी को देखते हुए ईडी की टीम शनिवार को उनके घर पहुंची। ईडी के मुताबिक संदेशरा स्कैम पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले से भी बड़ा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी लिमिटेड और संदेशरा ग्रुप के मेन प्रमोटर नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा और दीप्ति संदेशरा ने फर्जी कंपनियां बनाकर कई बैंकों को करीब 14,500 करोड़ का चूना लगाया। पिछले साल ईडी ने इस मामले की जांच के तहत स्टर्लिंग बायोटेक की 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। इसमें नाइजीरिया में तेल रिग, पोत, एक कारोबारी विमान और लंदन में एक आलीशान फ्लैट शामिल है। और इसी घोटाले के तहत अहमद पटेल से पूछताछ की जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों के लिए लॉन्च किया, जिसके बाद से विपक्ष की ओर से लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। अब इस कड़ी में कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या ऐसा है कि बड़े पैमाने पे मजदूर जब गए, प्रवासी मजदूर मुंबई से गए, बंगाल से गए, अलग अलग जगह से गए, दिल्ली से गए, तो उनका स्वागत नहीं किया गया, उनको रोका गया, हालात उनकी बुरी हो गई। तो वहाँ की सरकार ने, योगी जी के सरकार ने क्या अच्छा काम किया। लिंचिंग उस वक्त नहीं होता था, अभी उनके जमाने में लिंचिंग हो रहा है। वो क्या सब प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं तो लिंचिंग हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। हर दफा वहाँ हिंदू मुसलमान दलितेतर झगड़े हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते। एक और दूसरा ऐसा है कि आत्मनिर्भर रोजगार योजना जो है वो पूरे देश में लगाई है, खाली यूपी में कैसी लगा के चले गए। बिहार से मजदूर नहीं जाते, बंगाल से नहीं जाते, महाराष्ट्र के लोग बम्बई से और पुणे से देहातों में नहीं गए हैं, हर जगह से जाते हैं। तो कहाँ जहाँ जा रहे, जहाँ मजदूरी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, वहाँ ये योजना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने खाली यूपी के वो प्रधानमंत्री है या गुजरात के है, इस तरह से बातें करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो बेड की बातें कही या अस्पताल की बातें कही कि कोविड-19 के अगर सिचुएशन होता तो पहले की सरकार होती तो वो टाल देते और संख्या बहुत ज्यादा होती, मृत्यु की संख्या। ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि इन्होंने प्रियंका जी ने बसेस की व्यवस्था की, वो भी उन्होंने नाकारा। इतना गलत काम किया है उन्होंने। मजदूरों को लेके जाने की बस की व्यवस्था करने के बावजूद भी उन्होंने ये किया नहीं। क्या अच्छा काम कर रही थी, उसमें भी राजनीति लाया उन्होंने। तो योगी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी हमेशा दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वहाँ का विकास क्या हो गया है, क्या 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 बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने विकास के बारे में बोलना चाहिए और हर जगह की विकास। कर्नाटक के शिमोगा में कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोर्ड के परीक्षा केंद्र का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और इसके साथ ही उन्होंने बच्चों से बातचीत की और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा। आपको बता दें, छात्रों ने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे थे।
कोरोना के चलते देश में इस साल बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। पहले स्कूल बंद हुए, उसके बाद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी, तो दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया है। बागपत की रिया ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है, तो वहीं 12वीं की कक्षा में अनुराग मलिक ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो वहीं सरकार का बड़ा ऐलान हुआ। दरअसल 20 टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क बनेगी और 1 लाख नगद इनाम मिलेगा। प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि प्रथम आने वाले बच्चों को सरकार लैपटॉप उपहार स्वरूप देगी, जिससे कहीं न कहीं बच्चों को दिलासा मिला कि उनका साल बर्बाद नहीं हुआ। इसके पहले प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को परिणाम घोषित होने से पहले शुभकामनाएं दी। देश की सेना की ताकत को बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने मारिच को जंगी बेड़े में शामिल कर लिया है। मारिच एंटी टारपेडो मिसाइल है जो कि किसी भी टारपेडो हमले को विफल करने में नौसेना की सहायता करेगा। तो वहीं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसे और ज्यादा विकसित किया। मारिच प्रणाली हमलावर टारपेडो का पता लगाने के साथ ही उसे बरगलाने और नष्ट करने के काबिल होगा। तो वहीं नौसेना की तरफ से कहा गया कि नौसेना को मंच पर इसने सभी आंकलन पूरे कर लिए और सारे काबिलियत के मापदंडों पर मारिच खरी उतरी। दिल्ली में लगातार पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के रोकथाम की जांच में तेजी लाई जा रही है और शुक्रवार को रिकॉर्ड 21,144 टेस्ट किए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर अब बहुत आक्रामक जांच और आइसोलेशन रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को रिकॉर्ड 21,144 कोरोना जांच की गई। देश में दिल्ली कोरोना मामले में दूसरे स्थान पर है। राजधानी में कुल संक्रमण का आंकड़ा 77,240 पर पहुंच गया। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,460 नए मामले सामने आए, जिसके बाद शहर में कुल संक्रमितों की संख्या 77,000 के पार हो गई। तो वहीं इस खतरनाक वायरस की वजह से अब तक 2,492 लोगों की जान जा चुकी है। तो आपको बता दें, दिल्ली में लगातार पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम की जांच में तेजी लाई गई है और शुक्रवार को रिकॉर्ड 21,144 टेस्ट किए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर अब बहुत ही आक्रामक जांच और आइसोलेशन रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यह आंकड़ा 5 लाख की संख्या को पार कर गया। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो अकेले दिल्ली में कोरोना केस 77,240 के करीब हो चुके हैं। इसमें से 47,000 से ज्यादा ठीक हुए, तो वहीं 27,657 अभी संक्रमित हैं, जिसके चलते कोरोना से दिल्ली में 2,492 लोग जान गंवा चुके हैं और इस कड़ी में दिल्ली वासियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। मैम, केसेस जो बढ़ रहे हैं, जो सेफ्टी नहीं बरत रहे, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। जो सेफ्टी बरत रहा है मैम, केसेस कहाँ बढ़ेंगे इसके बारे में? अब मैम यहाँ पे हम किसी को बोलते भी है ना मास्क लगा लो, तो है ना मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो मास्क लगाने की बोल रहा है और मजाक इशू बना लेते हैं इस चीज़ का। तो इसलिए फिर हम टोकते हैं नहीं किसी को। हाँ, केसेस इस वजह से बढ़ रहे हैं। जैसे थूक दिया किसी ने, अब जैसे मैं टोक दिया मैंने किसी को कि आप थूको मत, तो थूक देते हैं। अब यही चीज़ अगर है ना किसी कांस्टेबल पुलिस वाले के आगे थूके तो चलान, अभी हाल ही में अभी राम कुमार मार्ग चौक के पास चलान हुआ एक बंदे का, विदाउट मास्क घूम रहा था वो, तो उसका चलान कर दिया 500 रुपये का। और थूका भी था किसी ने यहाँ पे पहाड़गंज मोती खान में, उसका ये जैसे कोई भी अपना मास्क नहीं लगा के जाता है, इस वजह से सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहा है। इस वजह से आप जो बाहर निकलते हो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? सैनिटाइजर वगैरह लेके चलते, साथ में मास्क लगा के चलते हैं बस। और जैसे कि मतलब घर से सब कोई निकल रहा है अभी आपके घर से? नहीं,
वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस वक्त महामारी और झूठी खबरों के दो कांटों वाले हमले से जूझ रही है। आज हम बदलाव के मोड़ पर खड़े हैं। महामारी ने दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद कर दिया तो साथ ही 40,000 लोगों की जान ली है। इसने हमारे रहने, काम करने, ट्रैवल करने के तरीकों और एक दूसरे के साथ रिश्तों पर असर डाला है। आपको बता दें, जयशंकर ने शुक्रवार को अलायंस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म की वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ये बातें कही। ये अलायंस दुनिया में स्थिरता और शांति के उपायों के लिए एक जैसी सोच रखने वाले देशों का संगठन है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म से लेकर स्टार किड्स और प्रोड्यूसर्स पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण के बारे में किसी को नहीं पता। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं और बड़े बड़े सेलेब्स पर इल्जाम का ठीकरा फोड़ा गया है। इनमें से एक एकता कपूर हैं, तो वहीं अब एकता कपूर के सपोर्ट में मीका सिंह आए हैं। मीका का कहना है कि एकता कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत समेत कई स्टार्स को ब्रेक दिया। लोग भला उन्हें टारगेट कैसे कर सकते हैं। कोरोना से जूझ रहे गुरुग्राम में अब टिड्डी दल ने हमला किया है। गुरुग्राम के भीमगढ़ खेड़ी, राजेंद्र पार्क, सूरत नगर, लक्ष्मण विहार, दौलताबाग फ्लाईओवर पर टिड्डियों का दल मंडरा रहा है। फसलों के ऊपर टिड्डी दलों को मंडराते देखकर किसान परेशान हैं और उन्हें भगाने की कोशिश में जुटे हैं। आज टिड्डियों का दल शहरी इलाकों में पहुंच गया। किसान पटाखे, टिन के डिब्बे बजाकर और धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। टिड्डी दलों के लगातार हमले से किसान परेशान हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई और इस बारिश से छोटे छोटे गांव जलमय हुए हैं। बहुत से गांवों में बारिश का पानी घरों के सामने जम जाने से नदी जैसा मंजर दिखाई दिया। बहुत से छोटे पुलों पर से बारिश का पानी बहने लगा और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करते दिखाई दिए। देश में मानसून ने दस्तक दे दी, लेकिन जरूरी नहीं कि मानसून हर क्षेत्र में खुशी लेकर आए। ज्यादा बारिश जब बाढ़ का रूप धारण कर लेती है तो जिंदगी भी हाशिए पर आकर खड़ी होती है और इसी हालात को देखकर बिहार मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे में भारी बारिश के संकेत दिए, तो वहीं कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे हालातों में प्रदेश के लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। विभाग ने लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया, तो साथ ही प्रदेश में पहले से बारिश का दौर देखने में आया, जिसके कारण जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने 27 जून को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी, तो वहीं बीते दिनों बिहार में बिजली गिरने के कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो देश में आपको बता दें, मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन जरूरी नहीं कि मानसून हर क्षेत्र में खुशी लेकर आए। ज्यादा बारिश जब बाढ़ का रूप धारण कर लेती है तो जिंदगी जो है वह हाशिए पर आकर खड़ी होती है और इसी हालात को देखकर बिहार मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे में भारी बारिश के संकेत दिए, तो वहीं कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। ऐसे हालातों में प्रदेश के लोगों को सचेत रहने को कहा गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक 32 सदस्यों का संयुक्त परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। परिवार के मुखिया से लेकर छोटे बच्चे तक संक्रमित हो गए। इसके बाद परिवार में 2 लोगों की मौत हो गई। परिवार के कई सदस्यों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस परिवार ने इस दौर में उपचार के नाम पर उपेक्षाएं भी झेली। इसके साथ ही इस परिवार की कहानी में यह बात दिखाई देती है कि विशेष कोविड अस्पतालों में लोगों के उपचार के नाम पर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है।
हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए अधिकतम शुल्क तय कर दिया है। दरअसल सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऑक्सीजन और सहायक सुविधाओं के साथ पृथकवास बिस्तर के लिए एक मरीज से प्रतिदिन 8,000 रुपए का शुल्क तय किया गया है और इसके मुताबिक अन्य बीमारियों से ग्रसित ऐसे कोरोना मरीज जिन्हें बिना वेंटिलेटर के आईसीयू की आवश्यकता है, उनसे प्रतिदिन के हिसाब से 13,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और इसी तरह वेंटिलेटर की आवश्यकता वाले आईसीयू में भर्ती मरीज से 15,000 रुपए प्रतिदिन तक का शुल्क लिया जा सकता है। बहुमूल्य धातुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सुधार के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 239 रुपए की तेजी के साथ 49,058 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 239 रुपए की तेजी आई, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सराफा कीमतों में आए सुधार को प्रदर्शित करती है। पाकिस्तान ने भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर के धार्मिक तीर्थ स्थलों को बंद कर दिया गया। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि दुनिया भर में धार्मिक स्थल खुले होने के कारण पाकिस्तान सभी सिख तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर कॉरिडोर को फिर से खोलने की हमारी तत्परता को भारतीय पक्ष से भी अवगत कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रक्त संबंधी सर्वेक्षण यानी सीरोलॉजिकल सर्वे आज से शुरू किया जाएगा। इस सर्वे के जरिए दिल्ली में कोविड-19 का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा और वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने में ये सहायक होगा। आपको बता दें, 21 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया था। इससे संबंधित सभी दलों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया। गृह मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई के बीच करीब 20,000 लोगों की ये जांच की जाएगी। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।